एएनएम और डॉक्टर के बीच नोकझोंक में एएनएम ने अपने परिजनों को बुलाकर डॉक्टर को करवा दी पिटाई। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी अस्पताल सह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब महंत मनियारी अस्पताल सह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियारी में कार्यरत एएनएम की मनमानी को लेकर एएनएम और डॉक्टरों को बीच दवा संबंधित लेखा जोखा को लेकर हुई बहस से बात बढ़ते बढ़ते नोकझोंक तक पहुंच गई। वहीं एएनएम ने स्थानीय होने के फायदा उठाते हुए अपने परिजनों को बुलाकर डॉक्टर के साथ परिजनों के द्वारा मारपीट की गई। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त महिला एएनएम के परिजन एक राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल परिसर के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि यह महिला एएनएम के द्वारा पूर्व में भी कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रभारी ने बताया कि जैसे ही हंगामा शुरू हुई मनियारी थाना पुलिस को मोबाइल फोन द्वारा कई बार सूचना दिया, परंतु मनियारी पुलिस 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, तब तक सभी लोग मौके से निकल चुके थे। वहीं इस मामले में पीड़ित डॉक्टर गौतम कुमार ने मनियारी थाना एवं जिला सिविल सर्जन को इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में एएनएम का भी पक्ष रखने का प्रयास किया गया, लेकिन एएनएम अपने घर से बाहर रहने के कारण उनका पक्ष नहीं रखा जा सका। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी मुजफ्फरपुर। चिकित्सा कर्मी के द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट के भी मामला सर आया, इस पे क्या कहना है? बात सही है, ऐसा हुआ है। चिकित्सा कर्मी के द्वारा नहीं, चिकित्सा कर्मी के द्वारा बुलाए गए लोगों के द्वारा ऐसा हुआ है। यहाँ के बैठे चिकित्सा पदाधिकारी पे हाथ छोड़ दिया गया। वो डॉक्टर गौतम कुमार राकेश हैं जिन पर ऐसा हुआ है। उसके बाद हो हंगामा जारी हो गया। फिर प्रभारी की उपस्थिति में प्रभारी को भी तुमताम किया गया, अपशब्द का व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार हुआ, कॉलर पकड़ने तक की स्थिति थी, जो जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, ऐसा कुछ हुआ। पूरा अस्पताल एकदम मतलब वो क्या कहते हैं रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इधर से उधर लोग भागते दिखे, स्थिति ऐसी पैदा हो गई। किनके द्वारा किया गया? ये वो एएनएम के एक पुत्र हैं और एक भाई। क्या नाम है इनका? वो प्रतिभा रंजन नाम है। सर इस तरह के मामला पहले भी मैंने सुनने में आया कि 2-3 मामला इस तरह के कर चुकी है। थोड़ा बहुत हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन इतने विभत्स रूप में नहीं हुआ। कल गलती कुछ नहीं है, गलती तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब मैनेजर प्रभारी ये भी अपने स्टाफ से ना पूछें कि भाई आपका काम है वो आप ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, तो और क्या पूछें? कहीं कुछ नहीं है, मेरे सामने की बात है। उनके चैम्बर में जाके पूछा गया कि आप दवा की रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में क्यों नहीं रख रहे हैं, और तो कहीं कोई बात कोई नहीं। उसके बाद इतना कहने के बाद जब वो बिल्कुल डिनाई कर गए, इनकार करें कि नहीं सर इतना ज़्यादा लोड हमसे नहीं चलेगा, ये हमसे नहीं होने वाला है, लगे बिफरने चिल्लाने, तो हम लोग निकल के उनके रूम से फिर जाके उधर बैठ गए। उसके बाद तो यह हंगामा जारी हो गया। हमको लगता है कि वही 5 से 7-10 मिनट के अंदर ही उनके लोग आ गए और हंगामा जारी कर दिया। क्या लग रहा है कि सर स्थानीय होने का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही है क्या? महक तो ऐसी है, बिल्कुल है। लिखित आवेदन कहीं दिए हैं सर? लिखित आवेदन दिया गया है, जो हमारे प्रभारी के द्वारा दिया गया है। कहाँ पे दिया गया सर? एक थाना में गया है और एक जिला को गया है। सर सुनने में आ रहा है कि थाना भी लेट से आई थी। हाँ ऐसा हुआ है। फ़ोन बार करने के बाद 2 घंटे के बाद थाना का आना हुआ है। क्या परिचय हुआ सर? मैं यहाँ पे पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर महेश नारायण चौधरी। मामला हुआ ये धर्मेंद्र बाबू थे पुरानी प्रभारी और मैनेजर साहब भी थे। दोनों आदमी दवाई बांट रहे थे। मैडम उनसे पूछने गए कि दवाई जो बांट रहे हैं इसका कोई लेखा जोखा कैसे करते हैं? वो कहेंगे कि लेखा जोखा इसका ऐसे ही चलता है, जो 2 आदमी रहता है तो कभी हम बांटते हैं कभी वो बांटता है। वो कहेंगे कि मतलब दोनों आदमी बांटिए ठीक है, इसको लास्ट में सब वितरण हो जाता है तो आप नीचे उसको सब डाटा लिख दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ से दवाई भी फंड हो जाएगा, है ना। इतना ही में प्रभारी जी को बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप जैसे दूसरे को बुलवा लीजिए। कौन बोली? मैडम बोली। कौन मैडम? वो अमृत के हैं। एनएमएसओ? हाँ। अब वो बताएंगे कि मतलब जैसे ठीक है आपको नहीं बनेगा तो आप लिख करके रख दीजिएगा, हम किसी को कह देंगे वो व्हाट्सएप कर देगा। प्रभारी जी यही बात बोले।
इसके बाद कहा गया कि यहाँ खाली भुइहारी माने गेम है, खाली भुइहारों का गेम है, कौन बोली? वो मैडम बोले। अच्छा। उसके बाद वो जो है से फिर मैनेजर साहब टहल के इधर निकल दिए, वो रूम से चल दिए आगे, है ना। और आगे आने के बाद वो तनका देर के बाद वो फ़ोन कर दिया अपने लड़का को। बस इतने ही में उनको लड़का जैसे जूम रहा था, और उसको क्या करे कि मतलब दवाई खाने में वो झूठों के लोट पोट उहर पुहर कर रहे हैं, है ना। अपना वो अपन स्क्रीन दिखा रहे हैं। इसके बाद उनको लड़का आया और एक दो आदमी सुनने में आया कि उनका उनके उनके भाई के द्वारा डॉक्टर को थप्पड़ मारा गया। और डॉक्टर साहब जो कहे कि थोड़ा देखिए उसको बीपी हाई हो गया है, तो डॉक्टर साहब गए बीपी चेक करने के लिए। बस उसी दिन में उनका लड़का उनका भाई जैसे मारा, फैटे फैटे जैसे 5-6 फैट मारा, जैसे माथा उठा देकर के सब पर गौतम जी को, है ना। इसके गौतम बाद जी कौन हुए? प्रभारी हैं, जो डॉक्टर थे, कल के प्रभारी वही थे। हाँ वही थे प्रभारी। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियारी के। हाँ वही है। तो उनको जब मार लगा, इसके बाद में ऐसा हल्ला हो गया, कुछ लोग आया धर ऊपर किया। इसके बाद जैसे फोर्थ कर करके लोग जैसे शांति हुआ, खाना उना का जो रिपोर्ट उपोर्ट किया, FIR दर्ज जैसे मतलब लोग। सुनने में आया कि थाना भी लेट पहुंचा है। हाँ थाना भी नहीं पहुँचे टाइम पर, थाना भी जो है से मतलब बहुत कॉल करने के बाद भी जीते गए। 2 घंटा बाद लेट। हाँ बहुत मैंने लेट में जीते। इसके बाद जैसे FIR दर्ज किए और जैसे गए थाना में उन लोग। परिचय दीजिएगा। परिचय लक्ष्मण सैनी हमारा नाम है। क्या है आप मैंने हॉस्पिटल वहाँ का हम सदस्य है। कौन? कल माने चिकित्सा के कर्मी के जो परिजन द्वारा मारपीट का मामला आया है, डॉक्टर को मारा पीटा गया, इस पर क्या कुछ कहना है? ये तो बहुत दुर्घटना हुआ है। मान लिया जब भाई इस तरह के वातावरण तो होना नहीं चाहिए, वो तो हम लोग नहीं थे। अगर मान लिया बाई दिवे हम लोग रहते तो इस तरह के वातावरण होता तो जुल्मे के घड़ी हो जाता। एक तो मनियारी में हॉस्पिटल नहीं था पहले से, मान लिया हॉस्पिटल बना हुआ दर्शन दास के समय से भाई हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ था। मान लिया अथी कराए या यहाँ हॉस्पिटल चलना शुरू हुआ, और तब इस तरह का घटना अगर हो रहा है तो ये ठीक बात नहीं। सुनने में आया कि यहाँ पे उसका पदस्थापित भी नहीं है, माने यहाँ के लेटर भी नहीं है, और अलग से यहाँ पर ड्यूटी कर रही है। अलग का है ड्यूटी, उसका अलग है, और वो ड्यूटी में यहाँ है, और उसका मान ली बेटा भतीजा फलना ठिकान आके इस तरह के हंगामा किया है। इस तरह के 2-3 मामला और हुआ है। हाँ पत्रकार के साथ भी एक बार इस तरह के किया इस गया तरह था। किया गया था। क्या मांग कर रहे हैं आप जिला प्रशासन से? नहीं मांग कर रहे हैं जो उसको यहाँ से भगाए, और इस तरह का गंदा आदमी को जो है यहाँ मत रहने दे। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा शिव शंकर ठाकुर हुआ, हम सरपंच पति हुए रत्नौली पंचायत का।